लाइबा इसहाक ये बहन सवाल करती हैं, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना ये कैसा है? रोज़े की हालत में टूथपेस्ट कर सकते हैं? देखें, टूथपेस्ट जो है ना, इसके बारीक बारीक अज्जा होते हैं, इसके बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं जो हलक से नीचे उतर जाते हैं। ठीक है, अगर टूथपेस्ट करते वक्त इसका कोई जुज़ हलक से नीचे उतर गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई कामिल एहतियात के साथ करता है कि उसका कोई जुज़ हलक से नीचे नहीं उतरने देता तो रोज़ा फासिद नहीं होगा, लेकिन यह है कि जायकादार होने की वजह से मकरूह ज़रूर है। ठीक है, और ज़्यादा इम्कान यही है कि इसका कोई जुज़, इसका कोई ज़र्रा जो है हलक से नीचे उतर जाएगा, यानी 100 में से 99% ये इम्कान है कि इसका कोई जुज़, इसका कोई ज़र्रा जो है वो हलक से नीचे उतर जाएगा। लिहाजा इसलिए इसके करने से रोज़े की हालत में बचना चाहिए, बचना बेहतर है। आप टूथपेस्ट को इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने दांतों की सफाई करनी है तो आप मिसवाक इस्तेमाल करें। मिसवाक का इस्तेमाल करना ये सुन्नत भी है और इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। आप कभी पढ़ कर देखें कि मिसवाक करने के क्या फ़ायदे हैं। बड़ी बड़ी ख़तरनाक बीमारियों से इंसान बच जाता है जो शख्स मिसवाक करने का आदी होता है। तो सुन्नत पर अमल करें, और मिसवाक करना रोज़े की हालत में बिल्कुल जायज़ है, चाहे दोपहर के वक्त करें या सुबह के वक्त करें या इसी तरह किसी भी वक्त कर सकते हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि ज़ोहर के बाद जो है ना मिसवाक करना रोज़े की हालत में जायज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। रोज़े की हालत में मिसवाक जब चाहे कर सकते हैं, लेकिन टूथपेस्ट वगैरह करना इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा इम्कान है कि इसका कोई ज़र्रा हलक से नीचे उतर जाएगा, जिसकी वजह से रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस क्लिप को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे रखिएगा दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।